आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की कुटिया के प्रांगण में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को यह मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे। कभी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया कि आखिर यह मानव तन हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो। हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। अरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए।
इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में प्रेमी भाई बहनों, शराबों और कबाबों में, मांस और मच्छी में, इंद्रियों के भोग और वासनाओं में ये मनुष्य सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये अवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो। इस शरीर में बैठ करके, इस हरि मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी रूह ये जीवात्मा नरकों में यानी कि दोजख में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने
अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने और झगड़ने का नहीं, बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल गया। इसीलिए मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, हमारी नैया उधर चली गई। अगर उधर से हवा चली, नैया हमारी इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिला। इस मानव मंदिर में बैठ करके तुम भगवान का सच्चा भजन कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। समय रहते अपनी जीवात्मा को परमात्मा के दरबार में पहुंचा दो। प्रेमी भाई बहनों, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को फिर भवसागर से पार कर दो, वरना अगर समय निकल गया दोबारा ये मानव तन मिलने वाला नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है। सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधारणा। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़कर ये जीवात्माएं नीचे मृतलोक में आई थी। शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्माएं अपने देश
यानी सचखंड में वापस पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि आखिर हम है कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कैसे संसार में आकर के फंस गए। जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, पहले न हम थे न आप थे, न ये जमीन थी न आसमान था, न देवी थे न दुता थे, न ईश्वर थे न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था, तो पहले कौन था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक अनीय अनामा अभिषच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने अपनी इच्छा से 3 लोकों का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया, अलग लोक में अलग पुरुष को बैठा दिया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया, तब नीचे की रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने अपनी इच्छा से किया। उन्होंने अपनी मौज मर्जी से अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज्य मांग लिया। प्रेमी भाई बहनों, राज्य हमेशा चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का, यानी कि जीवात्माओं का छोटा सा भंडार सतपुरुष भगवान ने दे दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश लौट आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े हमारे आप के ऊपर डाले गए। कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा। ये 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं के ऊपर डाले गए और शब्द को पकड़ा करके परत दर परत इसी जीवात्मा को इसी मृतलोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गई, जब हम और आप ऊपर से नीचे आ गए, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरें भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते, और जब समय पूरा हो जाता ये जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाती, फिर कभी लौट कर मृत्युलोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं अपने देश चली गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि भाई, हमने इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके, सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का कानून बना करके जीवात्माओं को मृत्युलोक में सुना दिया गया कि भाई, ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है,
ये अशुभ कर्म है। और जीवात्माओं को कह दिया गया कि काल रूप में दिन गर्भाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी गई थी, वो नाम की डोरी, वो शब्द की डोरी कर्मों के आवरण के कारण हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप इसी मृत लोक में भटका खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई है। ये सूरत, ये जीवात्मा शब्द को पकड़कर ऊपर से नीचे आई और शब्द को ही पकड़ करके नीचे से ऊपर को जाएगी। ये प्रेमी भाई बहनों, ये जो सूरत शब्द का भेद है, ये रास्ता सबसे पहले कबीर साहब ने जारी किया। बाद में अन्य महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईशा मूशा, मोहम्मद शाह, मीराबाई, सहजोबाई, राधा स्वामी, बहुत से महात्मा आए जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जारी किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो कैसे सूरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सार्यन वर्णे और साधन सब थोड़े माम। इस कलयुग में प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा।